हाय। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक सुपरमार्केट में या एफएमसीजी रिटेल स्टोर में बिलीज में परचेस एंट्रीज कैसे मैनेज किए जाते हैं। यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे, एक परचेस एंट्री की बेसिक फील्ड्स और उसमें क्या क्या ऑप्शंस है। सेकेंडली एफएमसीजी इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनी पैक्ड प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर मल्टीपल एमआरपीज होती है या मल्टीपल बारकोड्स होते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो हम अब एप्लीकेशन में हैं और यहाँ पे परचेज मेनू पे क्लिक करते हैं। ये शॉर्टकट से आपको परचेज रिलेटेड या इनवर्ट रिलेटेड बाकी के भी मेनूज देखने को मिलेंगे। लेट्स से कि हमारा एक सप्लायर है, सप्लायर अब सिस्टम में ये सप्लायर नहीं है तो हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे अल्ट ए या प्लस ऐड करो, इसका नाम है सप्लायर 1 और बाकी की इंफॉर्मेशन आप भर दो कि इसका स्टेट है और रजिस्ट्रेशन टाइप है और उसका जीएसटी नंबर है। उसको क्रेडिट कितने दिन का है, समझो 30 डेज का क्रेडिट है, क्रेडिट सीलिंग कुछ है क्या, और ये पूरा सेव कर दिया तो ये मेरा सप्लायर क्रिएट हो गया। F12 से मैंने सेव कर। अब इस एग्जांपल के लिए हम कोई एग्जिस्टिंग सप्लायर लेते हैं ये, और डेट ऑफ परचेस है 21 फरवरी। अब यहाँ पे ड्यू डेट आया है 7 डेज। सप्लायर के मास्टर में जो हमने क्रेडिट डेज डाला था उसके हिसाब से आया है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, समझो 30 डेज, तो उसके हिसाब से उसकी ड्यू डेट आ गई। यहाँ पे आपको सप्लायर का बिल नंबर डालना है, आपकी इनवॉइस की टोटल डालनी है। ये आपका बिल सेव करते वक्त ये क्रॉस चेक करेगा कि बिल की कैलकुलेशन और आपने डाली हुई कैलकुलेशन सेम है क्या। लेट्स से ये 5000 है। अमाउंट्स, आपका जो परचेज बिल है उसमें अमाउंट जो है वो टैक्स एक्सक्लूसिव है या टैक्स इंक्लूसिव है, और नो टैक्स मतलब आपके पास जो बिल आया है उसमें कोई जीएसटी नहीं है। अब यहाँ पे आइदर आपका मटेरियल का बारकोड स्कैन करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप क्वांटिटी डालोगे। तो आप एक चीज नोटिस करना, जब भी मैं कोई आइटम स्कैन कर रहा हूँ तो यहाँ पे फुटर में उसकी परचेस हिस्ट्री आ रही है कि ये आइटम पहले हमने किससे खरीदी थी, क्या प्राइस में खरीदी थी। ये हमने को हेल्प करता है ये समझने में कि अभी की जो प्राइस है वो करेक्ट है कि नहीं। या फिर आप मैनुअली प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हो। लेट्स से एक एग्जांपल है लैक्मी, मेरे पास एक लैक्मी का प्रोडक्ट है 20 पीसेस, फिर मेरे पास लैक्मी का ये दूसरा प्रोडक्ट है 15 पीसेस, फिर लैक्मी का ये है 20 पीसेस। तो इस तरीके से आप आइटम्स को ऐड करते जाओगे। अब यहाँ पे आपका बिल में बहुत सारी आइटम्स है और आपके नीचे की ये टोटल मैच नहीं हो रही है। तो अगर आपको इसमें फिल्टर करना है किसी एक प्रोडक्ट पे, तो आप यहाँ पे कंट्रोल F यूज कर सकते हो, जो आपके फिल्टर को ओपन कर देता है और वहां पे आप जो भी टाइप करोगे उसको सिस्टम में वो सर्च करके दे दे। सिमिलरली ये हर कॉलम के ऊपर भी एक फिल्टर है, ये छोटा सा आइकन फिल्टर है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप फिल्टर कर सकते हो। टेक्स्ट फिल्टर पे टेक्स्ट फिल्टर कर सकते हो, बिगिंस विद एंड्स विद। तो ये फिल्टर हेल्प करता है एक बड़े से बिल को आसानी से रिकंसाइल करने में, ताकि आपकी वैल्यू और बिल की वैल्यू सेम हो जाए। अब अगर हमें कोई भी एक आइटम की कॉस्ट हिस्ट्री देखनी है, वो आइटम पे क्लिक कर सकते हैं और अल्ट एच करेंगे तो वो आपको उसकी हिस्ट्री दिखा। अब ये जब हिस्ट्री दिख रही है तो आपका फूटर यहाँ से चला गया है। तो अगर आपको ये फूटर को वापस लाना है तो ये हिस्ट्री में से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट एंड एच। यहाँ पे फूटर में आया है कि आपके पास टोटल क्वांटिटी 125 है। हेडर भी देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि सप्लायर का करंट ड्यूज है 3,30,000 रुपीज। क्लिक करते हैं तो वो हमें पूरी ड्यूज की लिस्ट दिखा देता है। समरी बोलते हैं तो वो समरी दिखा देता है, टोटल अमाउंट कितना है। अगर हम एजिंग बकेट बताएंगे तो वो बताएगा कि 15 डेज में कितने बिल्स ड्यू है। परचेस एंट्री में ही आपको पास्ट हिस्ट्री भी सप्लायर की दिख जाती है। ये क्लिक करेंगे आइकन को तो हमें पूरी पास्ट हिस्ट्री दिख रही है कि हमने कब कब परचेस किया था, उसकी बिल वैल्यू क्या थी। परचेस हिस्ट्री आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा। अब यहाँ पे मैं अगर सेव करूंगा तो वो बोल रहा है कि आपने डाली हुई टोटल और ये बिल की टोटल मैच नहीं हो रही। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए ये अमाउंट डाला। सेकेंडली एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप परचेज बिल मान रहे हो जिसमें बहुत सारी एंट्रीज है और आपको अचानक काम आया है, आपको जाना है, तो आप इस बिल को सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो और बाद में जब आप वापस आते हो तो इस बिल को आप
फिर से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कंपनी पैक प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल डव है या लैक्मी है या पैंटीन है या ब्रिटानिया है, तो उसके ऊपर जो बारकोड्स होते हैं वो स्टेट वाइज वेरी होते हैं, एमआरपी वाइज वेरी होते हैं। कभी कभी बारकोड सेम होता है, एमआरपी अलग अलग होती है। इसको कैसे मैनेज किया जाता है? तो पहले हम ये समझते हैं कि एक बाजार में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है परचेज बिल को एंटर करने। अगर आपके पास किसी कंपनी का प्रोडक्ट का बॉक्स आया तो वो पहले उसका परचेज बिल और वो बॉक्स की आइटम्स को क्वांटिटी वाइज क्रॉस चेक करते हैं और एमआरपी वाइज क्रॉस चेक। उसके बाद हर आइटम का एक एक पीस एक बकेट में निकाल के लेके आते हैं परचेज बिल को एंट्री करने, और परचेस एंट्री करते वक्त एक एक पीस का बारकोड को स्कैन। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जहाँ पे लार्ज बाजार है वहां पे शायद ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उनका परचेस एंट्री कहीं और होता है और वो परचेस बिल को बिल पर से मैनुअली एंट्री करते हैं, और सेल के टाइम पे अगर वो बारकोड को स्कैन करते हैं और वो बारकोड नहीं मिलता है तो वो बारकोड को उस आइटम में ऐड कर देते हैं। अब एग्जांपल के लिए एक एक्सेल शीट देखिए। एक आइटम है जिसका नाम है मल्टी एमआरपी आइटम और ये उसका बारकोड है। पहली बार वो जब आया तब उसकी परचेज प्राइस थी 10 रुपीज और एमआरपी थी 15 रुपीज। सेकेंड टाइम जब वो आया तो उसका बारकोड तो सेम ही था और उसकी अभी प्राइस होगी 15 रुपीज और एमआरपी होगी 20 रुपीज। थर्ड टाइम ये जब आया तो वो बारकोड चेंज होके आया। इस बार उसकी प्राइस है 17 रुपीज और एमआरपी है 22 रुपीज। फोर्थ टाइम सेम आइटम वापस आया और इस बार दूसरा वाला बारकोड उस पे था और इसकी परचेज प्राइस है 18 रुपीज और उसकी एमआरपी है 23 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड कर दिया है। अब इस चीज को समझने के पहले हम ये देखते हैं कि बिल्लीज में मल्टीपल बारकोड्स कैसे मैनेज किया जाए। तो दो चीजें हैं। एक होता है बारकोड टेबल, जो हम आइटम का बारकोड फील्ड में अल्ट ए बटन यूज करके एक्सेस करते हैं। इसको मैं आपको परचेस एंट्री करते वक्त समझाऊंगा। और दूसरा होता है आइटम मास्टर बारकोड, जो हमने आइटम क्रिएट करते वक्त उसके मास्टर में डाला हुआ है। जब मल्टीपल बारकोड्स आ जाता है तो सिस्टम आइटम मास्टर बारकोड को भूल जाता है, क्योंकि आइटम मास्टर बारकोड में सिर्फ एक बारकोड की फील्ड डालने का ऑप्शन है। हम मल्टीपल बारकोड्स की मल्टीपल प्राइसेस मैनेज नहीं कर सकते। उसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है बारकोड टेबल, जहां पे हम हर बारकोड और उसकी एमआरपी या उसकी सेल्स प्राइस को मैप करते हैं। अब इस चीज को हम सॉफ्टवेयर में कैसे एंटर करेंगे ये देख। सो लेट्स से हम एक परचेज एंट्री में है, मैं यहाँ पे एक बिल नंबर डाल रहा हूँ और अमाउंट इसे 100 रुपीज। अब एज पर हमारा एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मैंने पूरे पैकेट को खोल दिया, सारे आइटम्स को परचेज बिल के हिसाब से काउंट कर दिया और उसकी एमआरपी भी वेरीफाई कर ली। अब पहला आइटम मैं स्कैन कर रहा हूँ तो ये सिस्टम में बारकोड को स्कैन नहीं कर रहा है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये आइटम सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है या फिर ये बारकोड सिस्टम में नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये आइटम सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, ये हमारे पास पहली बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक कोई भी प्रोडक्ट को लेता हूँ और उसको अल्ट सी करके कॉपी करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ। ये प्रोडक्ट का नाम है मल्टी एमआरपी और मैंने इसको सेव कर दिया। तो मैं इसको क्वांटिटी डालता हूँ 5, प्राइस है 10 रुपीज और उसकी सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज। अब ये बारकोड मुझे इस आइटम में इंटीग्रेट करना है। तो मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो कीबोर्ड के एरो की से ऊपर जाना है, वहां पे अल्ट ए करके ये बारकोड डालना है, जहाँ पे हम बोल रहे कि इसकी सेल प्राइस है 15 रुपीज, इसकी एमआरपी है 15 रुपीज और इसका बारकोड है। ये मैंने सेव कर दिया और ये बिल को मैं सेव कर दिया। ऐसा समझते कि कुछ दिन के बाद वापस वही प्रोडक्ट आया और यहाँ पे मैं तो इसने बारकोड तो स्कैन कर लिया पर इस बार मुझे एमआरपी आई है 20 रुपीज, तो यहाँ पे दिख रहा है 15 रुपीज। इसका मतलब यहाँ पे एमआरपी में चेंज है, भले बारकोड वही है पर एमआरपी चेंज है। तो मैं यहाँ पे इसकी परचेज प्राइस है 15 रुपीज, एमआरपी है 20 रुपीज, ये तो डाल दिया। एट द सेम टाइम मुझे ये नया एमआरपी वाला बारकोड भी इंटीग्रेट करना है। तो मैं यहाँ से एरो से ऊपर जाता हूँ, अल्ट करता हूँ, नया एमआरपी है 20 रुपीज
और ये बारकोड को स्कैन कर देता हूँ, जो सेम ही बारकोड है, और इसको मैंने सेव कर दिया और ये एंट्री को मैंने सेव कर दिया। अब थर्ड टाइम ऐसा समझते हैं कि सेम प्रोडक्ट फिर से आया, इसका बिल नंबर है लाइक दिस। इस बार मैं वो प्रोडक्ट को स्कैन करता हूँ तो वो प्रोडक्ट को सिस्टम में नॉट फाउंड, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे सिस्टम में प्रेजेंट है या ये प्रोडक्ट मेरे शॉप में पहली बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वो चेक करूंगा मल्टी MRP, तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार इसकी MRP आई है 22 रुपीज और परचेज प्राइस है 17, तो मैं यहाँ पे 17 रुपीज करता हूँ, प्राइस है 22 रुपीज। और ये बारकोड सिस्टम में नहीं है, तो मुझे ये बारकोड को इंटीग्रेट करना है। मैं एरो से ऊपर जाता हूँ, Alt+A करता हूँ, इसकी मेरी MRP है 22 रुपीज और इस बारकोड को मैं ये बारकोड टेबल में स्कैन। अब देखिए हमारा ये तीसरा एंट्री है इस बारकोड टेबल में। आप अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमको दिखेगा कि ऑलरेडी 2 एंट्रीज है और ये जो हम सेव करेंगे तीसरी है। अब चौथी बार ऐसा समझते कि वही सप्लायर आया, ये परचेज बिल डाला और ये 100 रुपीज उसकी प्राइस डाली। यहाँ पे मैं बारकोड स्कैन करता हूँ तो वो हमें दिखाता है कि ये बारकोड से ये 2 प्राइस मैप्ड है। आपके हाथ में जो आइटम है वो इसमें से कौन से MRP वाला है, क्योंकि ये हमने पहला बारकोड यहाँ पे स्कैन किया है। अब अगर मैं दूसरा बारकोड स्कैन करता हूँ तो उसने ले लिया जो सेकंड आया हुआ बारकोड था उसका प्राइस और उसकी सेल MRP, और हमको जो अभी आइटम आया है उसकी प्राइस है 18 रुपीज और MRP है 23 रुपीज। तो हम यहाँ से एरो से ऊपर जाके यही आइटम को 18 रुपीज, MRP 23 रुपीज और इसका ये बारकोड। यहाँ पे देखिए हमारा ये बारकोड टेबल जो है वो पॉपुलेट हो रहा है मल्टीपल बारकोड और मल्टीपल MRP से। तो इस बारकोड को मैंने सेव कर दिया और इस बार इसकी प्राइस है 18 रुपीज और MRP है 23। तो इस तरीके से हमारे पास जितनी भी बारकोड आएंगे और जितने भी MRP आएंगे, जब भी हम परचेस एंट्री करते हैं वहां पे अगर हमको बारकोड में चेंज मिला या MRP में चेंज मिला, हम बारकोड टेबल को उसे ऐड करेंगे तो सिस्टम को हर बारकोड की MRP दिखेगी। अब मैं सेल स्क्रीन पे हूँ, मैं पहले वाला बारकोड को स्कैन कर रहा हूँ। सिस्टम पूछ रहा है आप जो बेच रहे हो वो कौन से MRP का, क्योंकि ये बारकोड के साथ 2 आप MRP को चूज करोगे, समझो मेरा ये है। अब दूसरे बारकोड को मैं स्कैन करता हूँ, सिस्टम पूछ रहा है आपका कौन सा MRP का आइटम है, तो आप समझो मेरा ये आइटम है। तो इस तरीके से आप हर बारकोड को और हर MRP को सिस्टम में मैनेज कर सकते। अब कुछ जगह ऐसा भी होता है कि उन लोगों को परचेस एंट्री करते वक्त ये बारकोड इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो सेल्स इनवॉइस पे जाते हैं। लेट्स से कि मैं अभी सेल्स स्क्रीन पे हूँ, अब ये बारकोड सिस्टम ने स्कैन नहीं किया, तो आप मैनुअली देखोगे कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। लेट्स से ये प्रोडक्ट है और आप यहाँ पे इसकी बारकोड को इंटीग्रेट करोगे, ये इसकी प्राइस है, आप MRP को वगैरह देख लोगे और इसको एंट्री करोगे और सेव बारकोड टेबल। अब अगर आप देखोगे तो ये बारकोड यहाँ पे ऐड हो गया है। तो आइदर आप बारकोड्स को परचेस के टाइम पे एंटर कर सकते हो या सेल के टाइम पे एंटर कर सकते हो। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब भी मल्टीपल बारकोड्स आते हैं तो सिस्टम का आइटम मास्टर का बारकोड, ये बारकोड का प्रायोरिटी लेस है और बारकोड टेबल के बारकोड का प्रायोरिटी हाई। तो जहां पे भी मल्टी MRP है हमें बारकोड टेबल को यूज करना है। जब भी नया MRP दिखे बारकोड टेबल में बारकोड और नया MRP ऐड करना है। जब भी बारकोड नहीं दिखे बारकोड टेबल में जाके बारकोड को ऐड करना। अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो एक बाजार में कितने भी बारकोड्स और कितने भी MRPs हो वहां पे कभी कंफ्लिक्ट नहीं होगा। तो होपफुली मैंने ये मल्टीपल बारकोड का एक्सप्लेनेशन आपको सेटिस्फैक्टरी दिया है। इसके अलावा भी आपको अगर कभी कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।